नमस्कार, आप निष्कर्ष बिहार देखना शुरू कर चुके हैं और मैं हूं आपके साथ अनुष्का। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक और फॉलो करें, और अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। पितरों के नाराज होने पर जीवन में घटने लगती है ये 5 बड़ी घटनाएं। पितृदोष से मुक्ति के लिए पितृपक्ष में जरूर करें ये 6 विशेष उपाय। इस साल 2024 में पितृपक्ष 18 सितंबर से शुरू हो रहे हैं। 18 सितंबर से 2 अक्टूबर तक पितृपक्ष है। ऐसे में अगर आप पितृदोष है आपको तो आप कुछ विशेष उपाय जरूर करें। पितृदोष का अर्थ यह होता है कि अगर पितर आपसे नाराज होते हैं तो नाराज पितरों का शाप लगता है, इससे पितृदोष कहते हैं। पितृदोष होने से कोई भी काम नहीं बनता, साथ ही तरक्की भी बाधित होती है। ऐसे में पितृदोष से मुक्ति पाने के लिए कुछ उपाय जरूर करने चाहिए। भगवान के समान ही पितरों का स्थान भी माना जाता है। पौराणिक मान्यता है कि अगर आपके पितर नाराज होते हैं तो आप अपने जीवन के किसी भी क्षेत्र में तरक्की नहीं कर पाते। आपके काम बनते बनते बिगड़ने लगते हैं। इस साल पितृपक्ष का आरंभ 17 सितंबर से होने जा रहा है, लेकिन 18 सितंबर से पिंडदान, ब्राह्मण भोजन, तर्पण, दान जैसे कार्य किए जाएंगे, क्योंकि हिंदू पंचांग के अनुसार 17 सितंबर को ऋषि मुनियों के नाम से तर्पण किया जाएगा। ऐसे में पितृपक्ष का आरंभ 18 सितंबर और समापन 2 अक्टूबर को होगा। आप अगर पितृदोष से पीड़ित हैं तो आप कुछ संकेतों से इस बात को जान सकते हैं और कुछ विशेष उपायों से उन्हें मना भी सकते हैं। आइए जानते हैं पितरों की नाराज होने के कुछ संकेत और पितृदोष मुक्ति के विशेष उपाय। वंश आगे बढ़ाने में आती हैं बाधाएं। पौराणिक मान्यता के अनुसार अगर किसी व्यक्ति को पर पितृदोष लगा होता है तो बहुत चाहने और कोशिशों के बाद भी उसका वंश आगे नहीं बढ़ पाता है। इसका अर्थ यह है कि संतान उत्पत्ति में बहुत सी बाधाओं का सामना करना पड़ता है। घर में पीपल का पौधा उग जाना। घर में पीपल के पौधे का उगना भी पितृदोष की एक निशानी है। कभी कभी घर की दरारों, छत पर पड़े टूटे फूटे गमलों या फिर घर के आंगन में पीपल का पौधा अपने आप उग जाता है। घर में पीपल के पौधे का उगाना शुभ नहीं माना जाता। इससे घर में नकारात्मकता आती है, घर में दुर्घटनाएं बढ़ने लगती हैं। हर व्यक्ति के जीवन में छोटी मोटी दुर्घटनाएं होती रहती हैं, लेकिन जब आपके घर में कुछ दिनों में एक ही के बाद एक दुर्घटनाएं बढ़ती रहती हैं तो आपको समझ जाना चाहिए कि इसका कारण पितृदोष हो सकता है। ऐसे में इस संकेत को समझकर आपको कुछ विशेष उपाय जरूर करने चाहिए। बिजनेस, नौकरी में संकट बढ़ना और तरक्की बाधित होना। हर व्यक्ति कामयाबी पाने के लिए मेहनत करता है, लेकिन मेहनत करने के बावजूद भी जब आपको तरक्की ना मिले या फिर आपके काम में बार बार बाधाएं आने लगी तो ये भी पितृदोष का एक संकेत माना जाता है। आपको पितरों को शांत करने के लिए कुछ विशेष उपाय करने चाहिए। घर के मांगलिक कार्यों में बाधा आना। आपके घर में अगर कोई मांगलिक कार्य करने की तैयारी के बीच कोई बाधा बार बार खड़ी हो जाती है तो आपको समझ जाना चाहिए कि आपके पितर आपसे खुश नहीं हैं और किसी न किसी कारण से वे आपसे नाराज हैं। ऐसे में पितरों को शांत करने के लिए कुछ उपाय करने चाहिए। सबकी खबर आज तक और आपकी खबर सब तक। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहें निष्कर्ष बिहार। निष्कर्ष बिहार एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनकर आपके सामने आया है जहां आम सरोकार से जुड़ी हर खबर सबसे तेज और सबसे पहले आपके माध्यम से आप तक पहुंचेगी। आपको सिर्फ इतना करना है कि स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अपने आस पड़ोस, गांव, शहर की वैसी कोई खबर जो आपके हिसाब से खबर बन सकती हो, आप हमें अपने मोबाइल कैमरे से रिकॉर्ड कर भेजें। आपकी भेजी हुई खबर को निष्कर्ष बिहार की टीम द्वारा चयन कर आपके नाम के साथ सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर प्रसारित करने के साथ ही कुछ उम्दा चयनित खबरों को स्थानीय अखबारों के माध्यम से भी निष्कर्ष बिहार की टीम प्रसारित करवाएगी। हमारा उद्देश्य हर मोबाइल को न्यूज कैमरा, हर व्यक्ति को पत्रकार बनाकर आपकी खबर सब तक और सबकी खबर आप तक पहुंचाना है। खबरों के चयन में निष्कर्ष बिहार की टीम इस बात पर ध्यान देगी कि किसी खबर से किसी जाति, धर्म की भावना आहत ना होती हो, अथवा कोई समाचार किसी भी राजनीतिक दल विशेष को फायदा पहुंचाने के उद्देश्य से राजनीति से प्रेरित ना हो, अर्थात उस समाचार से सामाजिक सद्भावना और शांति व्यवस्था को खतरा ना हो। प्रत्येक सप्ताह सबसे ज्यादा व्यू पाने वाली खबर के पत्रकार यानी आपको निष्कर्ष बिहार की ओर से सम्मानित भी किया जाएगा।